मैं काजल अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। हमेशा की तरह दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी छोटी सी कहानी। इसे एंड तक जरूर सुने। सच में दोस्तों जीवन के पड़ाव में माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बाप बेटी सब आते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब ये कोई हमारे पास नहीं होते, तब सिर्फ वो ही एक होता है जो आखिरी तक साथ निभाता है, वो है जीवन साथी। तो आज की कहानी है हमारी जीवन साथी पर। आज संजना और अजय की शादी की 27वीं सालगिरह थी। दोनों ने अकेले खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। जैसे ही 12 बजे पहले से ही लाके रखा हुआ था केक टेबल पर, साथ में कैंडल्स बुझा के केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। दोनों ने इन सारे पलों को अपने कैमरे में कैद किया। कहीं संजना का आज भी पहले की तरह अजय को केक खिलाना शर्माते हुए, कहीं अजय का आज उसी अंदाज में संजना के माथे को चूमना। हर सालगिरह की तरह इस साल भी संजना अजय के लिए गिफ्ट नहीं लाई थी और अजय ने संजना को एक प्यारा सा हीरो का नेकलेस दिया था और एक नई घड़ी पहनाते हुए बोला, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बीवी इस प्यारी सी घड़ी के लिए। क्या तुम भी वाकई घड़ी लाई हो? अरे जैसे पिछले साल शर्ट लाई थी वैसे ही। अरे हाँ, इस बार भी आप मुझे घर खर्च के लिए जो पैसे देंगे उसमें से घड़ी जितने पैसे कम देने हैं, तभी तो गिफ्ट में मैंने दी है। ऐसा मुझे लगेगा, पता है ना, शर्ट में भी हमने यही किया था और पहले की सालगिरह पर भी जूते ऐसे ही गिफ्ट किए थे मैंने। और फिर दोनों हंस पड़े। फिर दोनों अपने बेटे ऋषभ का फोन आया और कनाडा से तो पहले उससे और फिर ससुराल से बेटी इशिता का फोन आया। दोनों से बात की। संजना और अजय की बड़ी बेटी इशिता लंदन में थी। कॉलेज के बाद वहीं पढ़ी और जॉब भी वहीं की और 1 साल पहले ही शादी करके वह बस गई है। बेटा ऋषभ भी पढ़ाई के लिए कनाडा गया था पिछले 5 सालों से, फिर वह भी अब जॉब करने लगा है। अजय अपना बिजनेस चलाता है और संजना घर, और उसके साथ साथ अपना वक्त अपने शौक पूरे करने में देती है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, घर सजाना। ये सब उसको बहुत पसंद है और जैसे ही दोनों फ्री होते हैं बाहर घूमने चले जाते हैं। बहुत खुशी अपना जीवन बिता रहे थे दोनों। इस तरह बच्चों से दूर होकर भी खुशी से जीना ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन संजना के जीवन में हुए एक छोटे से वाक्य ने उसके जीने की और जीवन साथी के मायने सिखा दिए। जब इशिता 4 साल की थी और ऋषभ 2 साल का था, काफी प्यार मिला था दोनों को पूरे परिवार की ओर से। जैसे दोनों अपने दादा दादी, बुआ सबके लाडले थे। शादी के 1 साल में ही संजना की गोद में इशिता थी, तो संजना और अजय दोनों बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाए थे एक दूसरे को, लेकिन उन दोनों ने अपनी समझ बहुत थी। संजना के मां बनने के सफर में अजय ने हर मुमकिन प्रयास किए और पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए, और बहुत प्यार भी करता था संजना से। लेकिन मां बनने के बाद हर औरत की तरह संजना भी पूरा दिन इशिता और घर की देखभाल में लगी रहती थी। कभी कभी तो अजय घर पर भी होते थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात न कर पाते। पहले इशिता और फिर ऋषभ, दोनों में ही जैसे संजना की दुनिया बसती थी। अजय ने कभी कंप्लेन नहीं की, वो भी संजना को सपोर्ट करता और वो प्यार जताता, लेकिन संजना का ध्यान अपने बच्चों पर ही रहता। जब इशिता थोड़ी बड़ी हुई तो सब बोलने समझने लगी, तब उसका संजना के साथ हर वक्त रहने की आदत छूटती जा रही थी। एक दिन जब संजना ने उसे प्यार से पास बुलाया तो इशिता दूर चली गई। बेटा मम्मा के पास आओ ना,
संजना ने इशिता को बुलाते हुए बोला। नहीं मम्मी, मैं खेलने जा रही हूँ, आप मत आना वहाँ। तो मेरे पास कौन आएगा फिर? संजना की बेटी का बड़ा होता देख और उसकी जिंदगी में अपनी जरूरत कम होते देख थोड़ी दुखी हो गई थी। मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे पास और साथ भी, अजय ने पीछे से प्यार से बोला। संजना पीछे मुड़ी 1 मिनट के लिए, जैसे अपना पूरा भविष्य देख लिया हो, और फिर अजय के गले लग गई। अजय के ये शब्द उसे तब सब समझ में आ गए, जैसे हर पक्षी प्राणी अपने बच्चों को पालता है, पोसता है और फिर समय आने पर वो अपने बच्चों के घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ही हमारे बच्चे भी बड़े होके अपनी मंजिलों को पाने के लिए घर से, अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं। उनका प्यार होता है, उनका साथ भी होता है, लेकिन वो पास नहीं होते। आखिर में जिसके साथ अपने जीवन की शुरुआत की है, उनका ही साथ आखिरी तक रहता है और वो व्यक्ति ही जीवन साथी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इसमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।